एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल मूल्य कीमत 50 रुपये, फिर 7 पेंसिल और 5 कलम का प्राइस 46 रुपये। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल और एक कलम का। तो देखेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले करेंगे क्या, माना कि कितना निकालना हमें, एक पेंसिल का तो एक और एक कलम का, तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे हम, x रुपया। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। इसी तरह एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या होगा हमारा, मानेंगे y रुपया। क्या क्या हमने माना, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया। अब क्वेश्चन क्या हमारा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। पेंसिल कितना है 5 और कलम कितना है तो 7। हमने एक पेंसिल का कीमत क्या माना, x रुपया, तो 5 पेंसिल का कीमत 5x रुपया। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपया। कितना हो जाएगा 7y। क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलम का टोटल जो है कीमत कितना है तो 50 रुपया। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 रुपया। इसके बाद देखेंगे दूसरी जगह क्या कर रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम। फिर क्या हमारा, पेंसिल कितना है 7 और कलम कितना है तो 5। एक पेंसिल का कीमत x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x और एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y। दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कीमत कितना है तो 46 रुपया बराबर 46। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर कितना है तो 46। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हमें निकालना है एक पेंसिल और कलम का मूल्य। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, ये तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, किसी भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम जो हमें आसान लगे तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, x वाले टर्म को सेम करने के लिए ऊपर कर देंगे हम कितना 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 35, और नीचे वाले में कर देंगे किससे 5 से, तो 5 7 35 हो जाएगा। तो फाइनल इसका जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, 7 से तो 7 5 35x प्लस 49y प्लस बराबर 350। दूसरा क्या हमारा 7x 7 5 35x प्लस क्या करेंगे 5y है, तो 5 25y बराबर, इसको कितने से मल्टीप्लाई 5 से, तो 6 5 30, 4 5 20 और 3 23, 6 5 30 और 4 5 20 और 3 23। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इन दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। 35x प्लस का है, ये 35x माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा 49y माइनस 25y। तो 49y में से 25y माइनस करेंगे, 49 में से कितना माइनस करेंगे 25, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बचा कितना 24y बराबर 350 में से 230 माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 0,
5 में से 3 घटेगा तो 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1। 24y का वैल्यू 120, तो 1y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 120, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब क्या करेंगे, 120 को 24 से भाग कर देंगे तो क्या करेंगे, 24 किससे कटेगा, तो 4 से, 4 का 24, 4 से 4 तिया 12, फिर 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, y बराबर 5। y बराबर कितना आया, 5। अब क्या करेंगे, y का मान 5 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। क्या करेंगे, y बराबर 5, y बराबर 5 को समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे, एक में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y, y का वैल्यू कितना रखेंगे हम, 5, 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर 50, 5x प्लस 7 क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर 50, 5x बराबर 35 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 50 माइनस 35, तो 50 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 5 5, 4 में 3 गया 1, यानी कि 5x बराबर 15, 5x बराबर 15, तो x बराबर क्या होगा हमारा, x बराबर 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 5 से काटेंगे 5 से 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना है हमारा 3, x का वैल्यू कितना आया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, तो एक पेंसिल और एक कलम, हमने पेंसिल का मूल्य क्या माना था, x रुपया, तो इसीलिए x रुपया, तो x का मान कितना आया 3, तो क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया हमारा, x बराबर क्या माने थे, पेंसिल का क्या माने थे x, तो x बराबर कितना आया 3 रुपया। इसी तरह एक कलम का मूल्य कितना है हमारा, एक कलम का वैल्यू कितना माने थे हम, y रुपया, और y का वैल्यू कितना है 5, तो एक कलम का मूल्य कितना आया 5 रुपया। क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। देखेंगे हम, इसके बाद क्या करना है, इसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ सकता है कि आप क्या बताना है, एक कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य। अगर आपसे पूछ दे कि इसका ग्राफ के मेथड से भी सॉल्व करें, इसको कैसे करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम, क्या 7x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। x का मान हम कितना लेते हैं 3, x का मान अगर हम 3 लेते हैं, देखेंगे x का मान 3, तो 5 दिया x और y, x का मान 3, तो y का मान कितना है 7y बराबर 50, 5 या 15, 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 35, तो 7 से कटेगा ये 5 बार में, तो y बराबर 5, y बराबर 5, y बराबर कितना है 5। अब अगर हम y बराबर 5 लेते तो x बराबर, अब फिर देखेंगे हम इक्वेशन, x बराबर क्या लेते हैं 0, y बराबर अगर हम 0 ले तो x बराबर कितना आ जाएगा 5x प्लस 7y, मतलब 7 इंटू 0 बराबर 50,
तो 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10। इसके बाद इक्वेशन सेकंड 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें भी क्या करेंगे हम, x और y, हम क्या करेंगे x का मान 3 रखेंगे, तो 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, 6 में से 1 गया 4, 5 और 4 में से 2 गया 2, 5y बराबर 25, तो 5y बराबर 5, x का मान 3 तो y का मान 5। अब क्या करेंगे हम, x का मान क्या रखें हम, 42, हम x का मान रखते हैं 2, हम y का मान रखेंगे कितना, अगर हम x का मान कितना रखें 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 7, 8 5 y बराबर 40, 7 8 56 प्लस 5y बराबर 46, तो 56 इधर में आएगा, 5y बराबर 46 माइनस 56, तो 5y बराबर माइनस का 10, तो 5 से कटेगा 2 बार में, तो y बराबर माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, x का और ये हमारा y, ये हमारा x होगा, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा, x का वैल्यू कितना है 3, तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, इसके बाद x का वैल्यू 10, तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0। तो पहला जो लाइन बनेगा हमारा, ये किसका हमारा 5x प्लस 7y बराबर
50 का इक्वेशन सेकंड क्या, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5। दूसरा पॉइंट ये है और x का मान 8 तो y का मान -2, x का मान 8 y का मान -2। तो हमारा जो ये क्वेश्चन बनेगा, ये लाइन ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, ये जो दूसरा क्या है हमारा 7x + 5y बराबर 46 का इक्वेशन सेकंड का ये लाइन है और फर्स्ट का ये लाइन है। तो ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। आपका क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ क्या, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना, इतना ही। अगर आपसे पूछते कि ग्राफ भी बना इसका, तो ये 5 नंबर में आ सकता है। इसको पहले से सॉल्व करेंगे, फिर x और y का मान रख के इसको इस तरह की से ग्राफ बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 ही क्वेश्चन था, इसके बाद देखेंगे